कहावत है, दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली फायदा उठा जाती है। इस कहावत का इस्तेमाल उन दोस्तों के लिए होता है जिनके बीच लड़ाई होती है और तीसरा फायदा उठा लेता है। अब अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर कुछ इसी तरह का माहौल बनने वाला है, क्योंकि बीजेपी और आरएलडी के इस सीट में सपा की जीत के रास्ते खुलने वाले हैं। अब हम यह क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को आखिरी तक देखिए, पूरी बात समझ आ जाएगी आपको। अलीगढ़ की विधानसभा खैर में उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर राजनीतिक दलों के नेताओं ने डेरा डालना शुरू कर दिया है। 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करोड़ों रुपए की सौगात अलीगढ़ को दी। इसके साथ ही खैर विधानसभा में खेल मैदान के साथ युवाओं और महिलाओं को रोजगार देने की बात कही गई। लेकिन यह क्या बीजेपी के सहयोगी आरएलडी पार्टी है कि मानती ही नहीं। आरएलडी भी लगातार खैर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन के जरिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। आरएलडी नेताओं के द्वारा ताबड़तोड़ बैठकें खैर विधानसभा में की जा रही है। दोनों ही पार्टियों के पदाधिकारी होने वाले उपचुनाव के सियासी संग्राम में एक साथ पीछे हटने को तैयार नहीं। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो 2 बार के चुनाव में यहाँ अच्छी जीत हासिल कर चुकी है। यही वजह है कि बीजेपी का मनोबल 7वें आसमान पर है। विधायक और मंत्री रहे अनूप वाल्मीकि के हाथ से सांसद निर्वाचित होने के बाद खैर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। वो लगता था विधानसभा में खैर पर भारतीय जनता पार्टी जीत दिलाने के लिए वहां के सांसद बेताब नजर आ रहे हैं। खैर जन्मभूमि के साथ साथ उनकी कर्म भूमि भी है। उपचुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोताही नहीं छोड़ना चाहती। रोज यहाँ प्रभारी मंत्रियों का आना जाना अब शुरू हो गया है। सबसे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह उर्फ लाला के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 30 आवेदन उनके पास आ चुके हैं। 30 दावेदारों ने विधानसभा खैर में टिकट मांगा है। पार्टी हाईकमान कमांड के आदेशों का पालन किया जाएगा। जो पार्टी के दिशा निर्देश होंगे उसी हिसाब से दमदार प्रत्याशी का चुनाव होगा। आरएलडी जिला अध्यक्ष हमीर सिंह ने बताया कि लगभग 1 दर्जन आवेदन पूर्व में आ चुके हैं। अभी कोई नया आवेदन आएगा तो उसे पार्टी हाईकमांड को भेजा जाएगा। तो साफ है, जितने दावेदार बीजेपी के साथ लड़ने को इच्छुक हैं उतने ही आरएलडी के साथ। लेकिन दिक्कत यह है कि विधानसभा सीट सिर्फ एक है। अब दोनों पार्टियों के इस वर्चस्व की लड़ाई में सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा है तो समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष लक्ष्मी सिंह धनगढ़ ने बताया कि 2 दर्जन से ज्यादा आवेदन अब तक आ चुके हैं। आवेदन अलग अलग माध्यम से हाईकमांड तक पहुंचा चुके हैं। हाईकमांड के निर्णय और उनका आदेश स्वीकार होगा। समाजवादी पार्टी दमखम के साथ अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगी। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी विधानसभा खैर में जीत हासिल कर चुकी है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के आजाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष अलीगढ़ गुफरान नूर ने बताया कि विधानसभा और उपचुनाव के लिए लगभग 20 आवेदन उनके पास आ चुके हैं। पार्टी का जो फैसला होगा हाईकमांड के द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता विधानसभा खैर के उपचुनाव को लेकर उत्साहित है। तो ये रही बात बीजेपी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी की। जो बीजेपी खैर सीट में चुनाव लड़ना चाहती है और आरएलडी भी अपना प्रत्याशी ला रही है, लेकिन बीजेपी आरएलडी आमने सामने हो जाएगी तो क्या होगा इस गठबंधन का। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर यह गठबंधन टूटता है तो क्या जयंत चौधरी अखिलेश यादव के पास जाएंगे। इन सभी सवालों के साथ फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइए। आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।